नमस्कार बात मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप अच्छे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। आज हम लोग हिंदी का जो नया टॉपिक लेके चलेंगे उसका नाम है वर्णमाला। और इसका आप क्वेश्चन देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन या उससे अधिक भी क्वेश्चन हिंदी में आ जाता है। कौन आपका पहला टॉपिक है? वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है भाई? इसकी परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है वर्डों की व्यवस्थित वर्डों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये वर्ड कहां से आ गया? अब ये शब्द एक आया आपके सामने वर्ड, और अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये वर्ड क्या होता है। वर्ड देखो, वर्ड आप जानने से पहले आप ध्वनि जानो। वर्ड जानोगे तो आप पहले आओ इसके, तो ध्वनि जानो। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि से पहले आप आओगे तो भाषा क्या होती है। ठीक है, तो ऐसे आप जानोगे। ठीक है, भाषा आ गई आपके सामने, क्या ऐसे आ जाता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो भाषा जो है ये भाष धातु से बना है। किससे? भाष धातु से बना हुआ है। भाष धातु से क्या हुआ है? ये बना हुआ है। ये भाष जो धातु है ये संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का। भाष जो है शब्द ये संस्कृत से बना हुआ है। और भाषा का जो एक अर्थ, भाष का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है इसका अर्थ? तो भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना। ठीक है, अब बोलना मतलब क्या? एक ध्वनि आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद भाषा के बाद आपको देखने को कौन सा मिलेगा? तो जो वर्ड के बाद आपको शब्द देखने को मिलेगा, शब्द। और शब्द के बाद आपको क्या आता है? शब्द के बाद आता है पद। क्या आएगा? पद आता है। ठीक है, शब्द के बाद क्या आते हैं? पद आते हैं। ठीक है, पद के बाद आपको वाक्य बन जाता है। और वाक्य के बाद आपको देखोगे अनुबद्ध या क्रमबद्ध आ जाते हैं। ठीक है, अनुलेखन हो जाता है। उसके बाद क्या? अनुलेखन आ जाता है। अनुलेखन इसके बाद क्या? अनुलेखन हो जाता है। ठीक है, तो इतने शब्द होते, इतने चीजों से क्या बनता है? ये वर्णमाला हमारा तैयार होता है। ठीक है, तो पहले ये भाषा, इसकी जो सार्थक इकाई होती है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई जो है ये वाक्य है। वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। और वाक्य की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है आपसे। वाक्य से छोटी इकाई जो होती है, वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य होता है। तो वाक्य जो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होता है। और वाक्य की छोटी इकाई होती है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो इसकी छोटी इकाई कौन है? तो इसकी सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई कौन है? वाक्य है। और वाक्य की छोटी इकाई कौन है? उपवाक्य है। और उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है? इसकी छोटी इकाई क्या है? छोटी इकाई क्या है? पदबंध है। इसकी छोटी इकाई क्या है? पदबंध है। क्या है? पदबंध है। क्या? पदबंध है। इसकी छोटी उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है? पदबंध है। अब वैसे ही आपके सामने एक चीज और आता है कि पदबंध से छोटी इकाई
छोटी इकाई क्या है? पद है। क्या है? पद है। इसकी जो पदबंध से छोटी इकाई क्या है, ऐसे लिखते चले जाइएगा, ठीक है। पद है। पद मतलब क्या होता है? पद मतलब होता है आपका शब्द। कौन? शब्द। मैंने यहाँ पे आया ना, वर्ड जो होते हैं, वर्ड जो शब्द से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। तो इससे छोटा क्या है? आपका पद है। पद को ही शब्द कहा जाता है। पद को ही क्या कहते हैं? पद और शब्द, पद या शब्द होते हैं, ठीक है। पद या शब्द होते हैं, ठीक है। पद से छोटी, शब्द से छोटा क्या होता है? शब्द से छोटा हो जाएगा। जैसे एक राम, ये क्या है? एक शब्द है। क्या है? शब्द है। और शब्द से छोटा क्या है? अभी मैं बताऊंगा। छोटा, शब्द से छोटी, शब्द से छोटी इकाई, इकाई अक्षर है। अक्षर है, अक्षर है। जैसे शब्द हो गया राम, इसमें अक्षर क्या है? इसमें एक जो अक्षर क्या है? राम है। रो अक्षर है, लेकिन ये क्या है? ये शब्द है। ये शब्द है। क्या है? ये शब्द है, ठीक है। ये शब्द हो गया। क्या हो गया? शब्द हो गया। क्या है? शब्द है। ये शब्द, अक्षर जो शब्द है। और एक चीज आपको और मिलेगा देखने को कि अक्षर से छोटी इकाई, अक्षर से छोटी इकाई, अक्षर से छोटी इकाई क्या है? तो अक्षर से छोटी इकाई आपको देखने को मिलेगा क्या? वर्ड। अक्षर से भी छोटी इकाई आपको क्या देखने को मिलेगा? वर्ड देखने को मिलेगा। अक्षर से भी छोटी इकाई क्या मिलेगी? वर्ड। वर्ड। और इसे ही या ध्वनि, इसे ही ध्वनि कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। इसे ही ध्वनि कहते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द आपको दिया जाएगा, जैसे जैसे राम। राम क्या है? एक शब्द है। राम एक शब्द है। इसमें कितने वर्ड हैं? इसमें इसमें पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा कितने, जो अजय कितने, इसमें कितने अक्षर हैं? इसमें कितने अक्षर हैं? इसमें कितने अक्षर हैं? अरे, राम में कितने अक्षर हैं? राम में कितने अक्षर हैं? अक्षर। कि राम में कितने अक्षर हैं? तो पूछेगा दो, आप बताना दो, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले कि इसमें वर्ड कितने हैं, वर्ड कितने हैं, तो चार है। इसमें वर्ड की संख्या कितनी है? इसमें वर्ड की संख्या कितनी है? तो इसमें आप वर्ड की संख्या बोलोगे चार। कैसे? तो रो प्लस ओ, आ होगा, आ ओ नहीं होगा, आ होगा। मो प्लस ओ, कितना हुआ? कितना हुआ? आपको कितना देखने को मिला? आपको कितना देखने को मिला? चार मिले ना। चार वर्ड आपको देखने को मिले। कितने वर्ड आपको देखने को मिले? चार। अक्षर कितने देखने को मिले? रा प्लस नो। कितने अक्षर आपको देखने को मिले? दो। कितने शब्द आपको देखने को मिला? एक, ठीक है। शब्द। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाषा एक संस्कृत के भाष शब्द से होता है। इसका अर्थ होता है क्या? भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा का मतलब क्या होता है? बोलना, ठीक है। ध्वनि जो आप देखते हो, ध्वनि जो होती है वो वर्ड की उच्चरित, जो वर्ड होता है, वर्ड की उच्चरित इकाई होती है। ये ध्वनि जो होती है, ध्वनि जो होती है वर्ड की उच्चरित मतलब उच्चारण या बोलने वाली ये इकाई होती है। क्या? बोलने वाली इकाई होती है। क्या होती है? बोलने वाली इकाई होती है, ठीक है। क्या होती है? ये वर्ड की उच्चरित इकाई होती है, ठीक है। और ये क्या जो, और ये लिखित रूप है, ठीक है। वर्ड, ध्वनि वर्ड की उच्चरित, उच्चरित उच्चरित रूप है। क्या है? उच्चरित रूप है। लेकिन वही जो वर्ण है, वो वर्ण जो है ये ध्वनि वर्ण जो है ये ध्वनि का लिखित रूप है। रूप है, लिखित रूप है। जैसे मैं एक शब्द आपको बोला र, मैंने आप शब्द बोला र, तो र आप यहां पे वर्ड क्या बोलोगे? र। मैंने र लिख दिया, र। और दूसरा चीज मैंने आपसे जो ध्वनि में मैं क्या बोला? ध्वनि हमारी क्या आई? र। ध्वनि भी हमारी र आई।
तो उसको हम लोग व्यक्त कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो अब से उसको लिखेंगे वर्डों में, लिखेंगे वर्ड के जो है फ्रॉम में लिखेंगे, वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे। क्या, र, हमारे ध्वनि क्या है, र, हमारा लेखन वर्ड क्या है, र है। तो जो ध्वनि होती है वो वर्ड की उच्चरित इकाई होती है, और जो वर्ड होता है वो ध्वनि का जो लेखन रूप होता है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिएगा, इसको जल्दी से नोट करो, और फिर उसके बाद हम लोग इसका कुछ जो इंपॉर्टेंट जो चीज बनता है वो हम लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट कर लीजिए। तो हमारा क्या था कि वर्ड क्या था हमारा, वर्ड हमारा क्या था, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। पहला यहीं पे लिखो आप, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि, ठीक है। ध्वनि है, कौन है, ध्वनि है या वर्ड है, या क्या है, या वर्ड है, वर्ड है, ठीक है। ध्वनि या वर्ड है। पहले आप अगर पूछे लिखित सबसे लिखित पूछे, तो लिखित पूछेगा जो है छोटी, लिखित छोटी इकाई, लिखित पूछे तो आप ये कहिएगा, नहीं तो अगर लिखित ना पूछे तो ये आप कह दीजिएगा, ठीक है। पहले वरीयता आपको किसको देना है, ध्वनि को देना है, बाद में इसको, बाद में अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो वर्ड को मार दीजिएगा, ठीक है। तो लिखित छोटी इकाई अगर पूछे, लिखित छोटी इकाई, लिखित छोटी इकाई अगर आपसे पूछ रहा है तो आप कहिएगा वर्ड है। क्या है, वर्ड है, वर्ड कौन है, वर्ड है। आपसे पूछे कि भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई तो आप वर्ड करिएगा, वैसे पूछेगा भाषा की जो सबसे छोटी इकाई तो आप ध्वनि करिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं ध्वनि और वर्ड दोनों के बारे में आपको बेहतरीन और अच्छे से समझा दिया हूं, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। क्या है, अगर ये भी पूछे भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो भी आप क्या करिएगा, इसको ध्वनि को करिएगा। क्या, ध्वनि, क्या होगा, ध्वनि होगा। इसमें दूसरी चीज कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्या पूछा है, मौखिक पूछा है, ठीक है, तो ध्वनि ही होगी। कौन होगा, ध्वनि होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई, सही से लिखा जाए, इकाई। तो ये क्या हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो शब्द होगा। क्या पूछा है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, ये शब्द होगा। क्या होगा, शब्द होगा, क्योंकि वो शब्द ही होंगे जो अर्थ देगा। र क्या शब्द दे रहा है, अर्थ दे रहा है, अर्थ नहीं हो रहा है इसका, लेकिन राम जो है ये अर्थ दे रहा है, किसी व्यक्ति का है, व्यक्ति का नाम है, ठीक है, अर्थ दे रहा है, अर्थ आ रहा है इसका, अर्थ, इसका कुछ अर्थ हो रहा है, ठीक है। इसका कोई अर्थ क्या है, नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ क्या नहीं है, नहीं है, इसका अर्थ कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वो आपका शब्द होगा। तो शब्द को ही, तो शब्द को आप क्या कहते हो, तो शब्द को जो वर्डों के सार्थक क्रम को ही, वर्डों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, शब्द वर्डों के सार्थक क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है।
और यही जो होता है, यही भाषा की जो है, जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई भी कौन है? आपकी शब्द है, आपका शब्द है, जो है कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जो है, ये भाषा की लघुत्तम लघुत्तम सार्थक इकाई, लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। कौन है? इसको लिखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है? इसको डायरेक्ट लिखना शुरू करिएगा। वह शब्द जो अपने साथ कारक चिन्ह लाते हैं, उन्हें पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पद कहते हैं। उन्हें पद कहा जाता है, ठीक है? वर्णों के सार्थक जो है क्रम को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक क्रम को जो क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द शब्द, ठीक है? वर्णों की पूर्ण सार्थक इकाई वर्णों की पूर्ण सार्थक इकाई को हम लोग वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं, ठीक है? वर्णों की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहा जाता है, ठीक है? क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं, ठीक है? अब तो आपका हो गया। एक चीज और आता है, वर्ड विच्छेद। वर्ड विच्छेद। वर्ड विच्छेद वर्ड विच्छेद, ठीक है? वर्ड विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द को वर्ड के रूप में लिखना। शब्दों को विच्छेदित करना। विच्छेदित या अलग करना ही वर्ड विच्छेद कहलाता है। तो शब्दों को विच्छेदित करना या अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्ड विच्छेद कहलाता है। जैसे आपके सामने एक शब्द आता है, जैसे क्या क्या शब्द आता है? जो है महेंद्र, क्या नाम? एक शब्द आता है महेंद्र, तो इसका वर्ड विच्छेद करोगे तो म, ये पद है, ये पदबंध हो, तो ये चिन्ह, हलंत चिन्ह लगाना जरूरी है, ठीक है? म प्लस अ प्लस ह प्लस ए प्लस न हो गया ना, नौ महेंद्र, महेंद्र द महेंद्र, न प्लस द प्लस र प्लस ओ, क्या हो जाएगा? महेंद्र। यही है आपका क्या? वर्ड विच्छेद। इसे ही कहते हैं, वर्ड विच्छेद कहते हैं, ठीक है? किसी वर्ड को, किसी भी शब्द को वर्डों के रूप में जो व्यक्त करना ही, किसी शब्द को वर्डों के रूप में व्यक्त कर देना, किसी शब्द को वर्डों के रूप में व्यक्त कर देना, व्यक्त करना, किसी भी शब्द को वर्डों के रूप में व्यक्त कर देना ही क्या कहलाता है? वह वर्ड विच्छेद कहलाता है। जैसे 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 आपका, आपने ही किसी का नाम मैं ले लेता हूं कि महिमा, ठीक है? महिमा, तो म प्लस अ प्लस ह प्लस छोटी फिर म प्लस आ,
ठीक है, इसे ही कहते हैं, ठीक है, वर्ण विच्छेद कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसे ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसको जल्दी से लिखिएगा, इसको जल्दी से लिखो आप, फिर तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखो, बताओ आप, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलो, भाषा की सबसे लिखित छोटी इकाई कौन है? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो। वर्णमाला तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कब कहां पे? वर्णमाला पे ही आते हैं। तो वर्णमाला कितने प्रकार का? जो दो प्रकार के होते हैं। वर्णमाला दो प्रकार की, दो प्रकार के, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्णमाला कितने प्रकार की? दो प्रकार के। वर्णमाला कितने? दो प्रकार के, स्वर और एक व्यंजन। पहला स्वर, ठीक है, स्वर। ये क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र, स्वतंत्र होते हैं। कौन है? ये स्वतंत्र होते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्या आपका? व्यंजन, व्यंजन। ये क्या होते हैं? ये परितंत्र होते हैं, परितंत्र, परितंत्र होते हैं। यानी कि ये स्वरों की सहायता से, सहायता से बनते हैं। ये किसे बनते हैं? स्वरों की सहायता से ये बनते हैं व्यंजन, ठीक है, किसी की सहायता से नहीं बनते, किसी की सहायता से नहीं बनाए जाते, बनते, ये किसी की सहायता से नहीं बनते, ठीक है। तो स्वर किसी की सहायता से नहीं बनते, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो किसे बनते हैं? स्वरों की सहायता से बनते हैं। किसे? स्वरों की सहायता से बनते हैं, ठीक है, किसे? स्वरों की सहायता से बनते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या अगर पूछे, केवल संख्या पूछे, केवल स्वरों की संख्या पूछे तो आप कहिएगा 11। आप कहिएगा क्या? 11। इनकी स्वर संख्या पूछेगा तो आप कहिएगा 11। 11 क्या? कौन कौन से? तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ठीक है, ए आए, ओ, औ, ठीक है, वो आओ। कितना हुआ? 3 3 6 3 3 9 10 11, 11 हो गए, ठीक है। कितने? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इनकी संख्या कितनी? 11 होती है। अगर इनमें पूछे तो व्यंजन की संख्या कितनी? अगर संख्या पूछे तो संख्या अगर पूछे तो कितना कहोगे? 33। कितना? 33 कहोगे। कितना? 33 आप कहोगे, ठीक है, 33, 33 आप कहोगे। कौन कौन से? तो, क, च, तो, छ, ठ, 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 कितना हुआ? ये 25 हो गए, 25। कितना हुआ? ये 25 हो गए। फिर कितने? फिर कितने? और एक आ जाता है कितना? 17, योरो लोगो, यो लो लो वो 25 और 5 30। गेहूं कितना? ये 33 हो गए आपके। कितने हो गए? ये 33 हो गए। कितने? 33। ये कितने हो गए? 33 हो गए। लेकिन कुल पूछे, लेकिन आपसे अगर कुल पूछेगा, लेकिन ये यहीं पे आप कुल पूछ रहे, कुल, जैसे कुल संख्या पूछे तो आप 39 करिएगा। कितना? 39 कर दीजिएगा। कितना? 39 कर दीजिएगा। 33 ये हो गए। दो आपको ड और ढ उच्छित, उच्छित मिलेंगे, ठीक है, 35 2 35। फिर उसके बाद आप देखोगे एक यहीं पे श्र आ जाता है, श्र 36,
संयुक्त व्यंजन आएंगे 39, दो इसमें से अंग और अंग और अह भी जोड़ लेता है इसमें से, ठीक है, इसमें से अंग अह भी जोड़ लेता है, तो वैसे ही उन लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 39 हो जाती है, कितनी 39 हो जाती है, ठीक है, 39 ऐसे। और इसमें पूछे आपको कुल, इसमें जो है स्वरों की संख्या कितनी होगी, संख्या कुल स्वरों की संख्या पूछे, कुल स्वरों की संख्या अगर इसमें पूछ दे तो आप कहिएगा 13, कितनी 13, इसमें 13 हो जाएगा, 13। कौन कौन से और जुड़ जाते हैं दो, जैसे अंग और अह, कौन, अंग और अह ये आपके दो जुड़ जाते हैं, कौन कौन से, अंग और अह ये दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, समझ गई। अंग को अनुस्वार कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं, और इन दोनों को क्या कहते हैं, अयोगवाह, और इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, अयोगवाह कहा जाता है, इन दोनों को क्या कहते हैं, अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है, इसको विसर्ग कहते हैं, विसर्ग, और इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और इन दोनों को अयोगवाह कहा किसने, किशोरी दास वाजपेयी ने, किशोरी दास वाजपेयी, वाजपेयी ने इन दोनों को क्या कहा, इन दोनों को क्या कहा, अयोगवाह, अयोगवाह व्यंजन कहा, क्या कहा, अयोगवाह व्यंजन कहा था, ठीक है, वाजपेयी ने। हिंदी के पाणिनि है, इनको हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि, हिंदी का पाणिनि भी इनको कहा जाता है, क्या, इनको हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। इनकी बुक है हिंदू हिंदी शब्द अनुशासन, क्या नाम है इनका, इनकी बुक का, हिंदी, इसमें कितने, इसमें 33 ये हो गए, और फिर उसके बाद 4 जो है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, और 2 जो है जो उचित, 2 उचित हो गए, हो गया आपका 39, ठीक है, सही हुआ। तो हिंदी के पाणिनि इनको कहा जाता है, इनकी बुक का नाम है, इनकी बुक क्या है, इनकी बुक का नाम है हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन इनकी बुक का नाम है, इनकी बुक का क्या नाम है, हिंदी शब्दानुशासन। इन्होंने इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने अंग और अह को अयोगवाह व्यंजन कहा था, और फिर उसके बाद देखा जाए तो ये अंग को जो है अनुस्वार कहा जाता है, अह को विसर्ग कहते हैं, इन दोनों को जो है किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा था, तो इन दोनों को अयोगवाह कहा था। और दूसरी चीज यहीं पे लिखिएगा, ये दूसरी चीज आप लिखिएगा, ये दूसरी चीज लिखिएगा, ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ पे लिखिएगा कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, मात्रा के आधार पर जो अगर स्वर की संख्या पूछेगा, स्वर की संख्या पूछेगा, संख्या आपसे पूछेगा तो कहिएगा 10, क्योंकि अ को वो क्या कहते हैं, नहीं मानते हैं, बाकी ये जो है इनको वो मात्रा के आधार पर पूछेगा तो स्वरों की संख्या आप 10 बताइएगा, ठीक है। तो कुल व्यंजन की कुल जो व्यंजनों की संख्या कितनी, 33 है, इतनी में, इतनी कितनी है, इतनी आपकी 33 है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी अगर ले लोगे आप तो इसकी मिलाकर के कितनी होगा, ये 39 हो जाएगी। उच्छिष्ट व्यंजन जो आपको मिलेंगे देखने को, तो उच्छिष्ट व्यंजन ड और ढ मिलेगा, और संयुक्त व्यंजन आपको मिलेंगे श, स, श, छत्रज्ञ और स, नहीं छत्रज्ञ और स, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। ये इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, श, अ, हो गया।
35 हो जा रहा है भैया, ये तो इसमें से कोई कटेगा, छत्र ज्ञ और श्रव, तो ये तो हमारा यहाँ हो गया, हो गया 35। इसको लिखो, ठीक है। टाइम कितना हुआ, 40 हो गया यार। इसको जल्दी से लिखो, तब तक के लिए हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख के नहीं, वो आपको लिखने के लिए नहीं देगा, आपको ऐसे ही दे देगा कि कुल संख्या, इसकी संख्या कितनी है 33 है, कुल संख्या कितनी है 39 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है। हिंदी वर्ड माला में स्वर और व्यंजन की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन जो है मिलाकर, व्यंजनों जो स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिलकर वर्डों की संख्या पूछेगा तो वो कितना बताओगे आप, तो 44। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिलाकर उनकी संख्या पूछेगा तो वो बताओगे 44, कितनी, 44 हो जाएगी, ठीक है। वही पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, व्यंजनों, व्यंजन की कुल संख्या, कुल संख्या तो 52, कितनी, 52, ठीक है। कामता गुरु कामता प्रसाद के अनुसार, वर्डों की संख्या, की संख्या 46। हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में वर्डों की संख्या, वर्डों की संख्या, हिंदी शब्दकोश में वर्डों की संख्या, ठीक है, कितनी, 39, कितनी है, 39 है, ये जरूर आप नोट करिएगा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन को छोड़कर वर्डों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर, संयुक्त व्यंजन को छोड़कर वर्डों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर वर्डों की संख्या कितनी, 48, 50, अरे 48, कितना है, 48 है, कितना, 48 है, ठीक है। तो इसको नोट कर दीजिएगा। और थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हुआ होगा क्योंकि जब मैं जो व्यंजन में तो मैं सारे वर्डों को लिखा था तो उसमें थोड़ा सा आपको लगा होगा ऐसा, ठीक है। तो ये वही है कि अगर वो पूछे कुल कुल जो है व्यंजनों की संख्या पूछे तो आप 39 करिएगा, और जो संख्या बस पूछे कि वह जो व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप कहिएगा 33, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक है और कल हम लोग इससे आगे जो प्रारंभ करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर देना मत भूला करिए, इसको देते रहिएगा। इस परिवार से आप जो हमारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, इस परिवार से आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो मैं 100% एफर्ट दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।